चलिए आज हम लोग रस से आधारित या संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। और फास्ट, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा बहुत करीब है तो हर टॉपिक से मैं सोच रहा हूँ कि प्रश्नोत्तरी आप लोगों को बना करके और तैयार कराया जाए। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ कि वाक्यम रसात्मक कम काव्यम। का संबंध किस ग्रंथ से है? किस ग्रंथ से है? तो इसका आंसर आएगा कि साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है। किसकी है? विश्वनाथ की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? चलिए, काव्य की आत्मा कहते हैं तो रस को ध्यान रखेंगे। किसे कहते हैं? रस को। तीसरा प्रश्न है काव्य के आस्वाद को कहते हैं। काव्य के आस्वाद को कहते हैं तो यहाँ आंसर आएगा रस। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न अस्थाई भाव की संख्या है। तो अस्थाई भाव की संख्या 6 है। ठीक है, सॉरी 6 कह रहे हैं, 9 है। अस्थाई भाव की संख्या 9 है। अगला है रसों की संख्या। जब अस्थाई भाव की संख्या 9 है तब रसों की संख्या 9। रसों की संख्या 9। 6 नंबर का प्रश्न देखेंगे। जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव का संबंध है। जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव का संबंध है। किससे है? तो विभत्स से। विभत्स रस से। ठीक है। 7 नंबर पे आते हैं। क्रोध है। क्रोध है। क्रोध क्या है? तो क्रोध है अस्थाई भाव। क्रोध क्या है? क्रोध अस्थाई भाव है। 8 नंबर का प्रश्न विस्मय नामक अस्थाई भाव का संबंध है।
तो यहाँ आंसर आएगा अद्भुत। क्या आएगा? अद्भुत। अद्भुत रस से है। अगला प्रश्न है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल के लिए जो भाव मन में केवल अल्पकाल के लिए या अल्पकाल तक ही संचरण करता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? संचारी भाव। संचारी भाव। 10 नंबर पे आते हैं। अगला है अस्थाई भाव को पुष्ट करने वाला कहलाता है। जो अस्थाई भाव को पुष्ट करता है वो कहलाता है संचारी भाव। क्या कहलाता है? संचारी भाव कहलाता है। 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे, व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं? व्यभिचारी भाव कहते हैं, किसे कहते हैं? तो व्यभिचारी भाव संचारी भाव को ही कहते हैं। ध्यान रखेंगे, संचारी भाव को ही कहते हैं। अगला देखेंगे 12 नंबर का, संचारी भावों की संख्या संचारी भावों की संख्या है, कितनी है? तो 33 होती है। 13 नंबर पे देखेंगे, निर्वेद, मद, गर्व, शंका, स्वप्न, रोमांच, में से अलग है। इनमें से कौन अलग है? तो ध्यान रखेंगे, इनमें से जो अलग है वो है रोमांच। रोमांच क्यों अलग है? ये सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभाव है और बाकी जो है संचारी भाव है। 14 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कि रसों को उदित या उद्दीप्त, रसों को उदित या फिर उद्दीप्त करने वाली सामग्री है। कौन है? तो विभाव है। ध्यान रखेंगे, विभाव। 15 नंबर पे आ जाएंगे, रस के अंग हैं। रस के अंग हैं, तो यहाँ आंसर बनेंगे 4। आगे बढ़ें,
16 नंबर का देखेंगे। अगला प्रश्न है, विभाव के अंग हैं। विभाव के अंग हैं। विभाव के कितने अंग हैं? तो 2 होते हैं। अगला प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन भेद हैं। किसके भेद हैं? आलंबन और उद्दीपन किसके भेद हैं? तो ध्यान रखेंगे, विभाव के। किसके भेद हैं? विभाव के। 18 नंबर पर देखेंगे, विषय और आश्रय भेद हैं। ये किसके भेद हैं? विषय और आश्रय किसके भेद हैं? तो आलंबन के। उन्नीस नंबर का देखेंगे, हृदय में उत्पन्न अस्थायी भाव को व्यक्त करने वाला भाव है। कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, अनुभाव। अनुभाव जो है वो व्यक्त करता है। 20 नंबर का प्रश्न है, अनुभाव के भेद हैं। अनुभाव के भेद हैं। कितने भेद हैं? तो ध्यान रखेंगे, अनुभाव के 4 भेद हैं। 21 नंबर पे देखेंगे, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, है। क्या है? तो यहाँ आंसर लिखेंगे कि अनुभाव के भेद हैं। बाईस नंबर पे आएंगे, आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं जो स्वतः उत्पन्न होती है कहलाती है। क्या कहलाती हैं? तो ध्यान रखेंगे, सात्विक अनुभाव। क्या कहलाती हैं? सात्विक अनुभाव। आगे देखेंगे, सात्विक भावों की संख्या। सात्विक भावों की संख्या कितनी होती है? सात्विक भावों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर हो गया 8। अगला प्रश्न है, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ण्य
प्रलय, स्मृति में से अलग है। इनमें से कौन अलग है? तो ध्यान रखेंगे स्मृति अलग है। स्मृति क्यों अलग है? क्योंकि ये संचारी भाव है। और बाकी क्या है? सात्विक अनुभाव है। 25 नंबर पे देखेंगे, सात्विक भावों का संबंध होता है किससे होता है? तो ध्यान रखेंगे आश्रय से होता है, आश्रय से। 26 नंबर का देखेंगे, साधारणीकरण किसका होता है? किसका होता है? साधारणीकरण किसका होता है? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ सहृदय, सहृदय पाठक या फिर दर्शक का, दर्शक के भावों का। ठीक है। 27 नंबर पे देखेंगे, श्रृंगार रस के भेद हैं। रस के भेद हैं, श्रृंगार रस के भेद हैं। तो कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। अगला है रसों का राजा। रसों का राजा किसे कहते हैं? श्रृंगार को कहते हैं। 29 पे आएंगे, वीर रस के भेद हैं। वीर रस के भेद हैं, तो ध्यान रखेंगे 4। वीर रस के भेद हैं 4। 30 नंबर पे आएंगे, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर, में प्रधान है। ये जो है वीरस के क्या है? भेद हैं चारों। इनमें प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? तो ध्यान रखेंगे युद्धवीर। युद्धवीर। 31 नंबर पे आएंगे, इकतीस नंबर का प्रश्न है, करुण, करुण, वीर, रौद्र तथा भयानक रस किसके विरोधी हैं? किसके विरोधी हैं? किसके विरोधी हैं? तो श्रृंगार रस के। बत्तीस नंबर पे आएंगे, भयानक और करुण रस किसके विरोधी हैं?
किसके विरोधी हैं? हास्य के। अगला प्रश्न है 33 नंबर पर। हास्य और श्रृंगार रस किसके विरोधी हैं? किसके विरोधी हैं? तो ध्यान रखेंगे, हास्य और श्रृंगार किसके विरोधी हैं? करुण के। चौंतीस नंबर पे आप आएंगे, भयानक और शांत रस किसके विरोधी हैं? किसके विरोधी हैं? तो ध्यान रखेंगे, वीर रस के। अगला है 35 नंबर। विभत्स का विरोधी रस है। श्रृंगार। श्रृंगार। 36 पे आएंगे, वीर रौद्र श्रृंगार हास्य और भयानक रस किसके विरोधी हैं? तो ध्यान रखेंगे, ये सब शांत रस के विरोधी हैं। ये सब किसके विरोधी हैं? शांत रस के। अगला है 37 नंबर। जिसके हृदय में रस उत्पन्न होता है, रस उत्पन्न होता है कहलाता है। वह क्या कहलाता है? चलिए, तो जिसके हृदय में रस उत्पन्न होता है वो आश्रय कहलाता है। अगला प्रश्न है, रस का आधार है। रस का आधार भाव है। ध्यान रखेंगे, भाव। अगला है 39 नंबर। भाव के भेद हैं। तो दो, कौन कौन? अस्थाई भाव, संचारी भाव। चालीस नंबर पे आएंगे, शांत रस के प्रतिपादक हैं। शांत रस के प्रतिपादक आचार्य उद्भट। ध्यान रखेंगे, उद्भट। 41 नंबर पे आएंगे, वात्सल्य रस के प्रतिपादक
आचार्य कौन है? तो विश्वनाथ। 42 नंबर पे आएंगे। भक्ति रस के प्रतिपादक हैं, कौन है? तो रूप गोस्वामी। तिरालीस नंबर पे वस्तुतः रस को उद्दीप्त या तीव्र करने वाला भाव है। वस्तुतः रस को उद्दीप्त या तीव्र करने वाला भाव है, तो ध्यान रखेंगे उद्दीपन, उद्दीपन विभाव। यहाँ विभाव भी चाहे तो लिख सकते हैं। 44 नंबर का स्तंभ, अश्रु, स्वेद, कंप, वैवर्ण्य, रोमांच, स्वरभंग, प्रलय है। ये क्या है? तो ये हैं सात्विक अनुभाव। ठीक है, तो ये रस से संबंधित ये वे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, हर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी जगह प्रश्न इनसे बार बार बनते हैं, तो इन्हीं 40-45 प्रश्नों को घुमा फिरा करके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और पंक्तियाँ तो पूछी ही जाती हैं कि इस पंक्ति में कौन सा रस है, लेकिन बाकी जो वन लाइनर जो प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। तो आप लोग जो है इसको 1-2 बार देख लेंगे वीडियो, तो आपको यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अलंकार या फिर छंद के ऊपर एक वीडियो जो इसी टाइप से हम करा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।